हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विथ विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज आप सबके लिए लाया हूं गुणा करने का अजीब सा ट्रिक 4 अंकों के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया हूं कि अगर इस विधि का आप प्रयोग करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार अगर सीख जाएंगे तो आपका यह विधि एग्ज़ाम में बहुत समय बचाएगा। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे TRE 4 हो, चाहे SSC हो, शुरू में मैं आप लोगों का जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मैथ के समस्त चैप्टर जैसे लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समस्त चैप्टर पर ट्रिक से सवाल करवाएंगे। तो आइए आज 4 अंकों के लिए गुणा सीख लेते हैं। तो थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर हम कुछ संकेत लिखे हुए हैं, थोड़ा आप लोगों को समझा दें उसके बारे में, तब सवाल पे ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले इकाई अंक में सबसे पहले हम लोगों को इकाई अंक में गुणा कर लेते हैं। फिर उसको आपस में नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद इकाई नीचे वाले इकाई का ऊपर वाले दहाई में और नीचे वाले दहाई का ऊपर वाले इकाई से गुणा करके आपस में जोड़कर लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में हासिल होता है तो उसको भी जोड़ लेते हैं, अन्यथा वैसे ही आपस में जोड़कर लिख देते हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, इकाई वाला अंक का सैकड़ा में और नीचे वाले सैकड़ा का इकाई अंक में ऊपर वाले और दहाई अंक वाले को आपस में गुणा करके और जोड़ करके और फिर जो सेकंड स्टेप में हासिल होता है उसको भी जोड़कर लिख देते हैं। फिर चौथे स्टेप में क्या करते हैं, इकाई अंक वाले का गुणा हज़ार वाले, फिर नीचे हज़ार वाले अंक का गुणा ऊपर इकाई वाले, फिर नीचे दहाई वाले अंक का गुणा ऊपर सैकड़ा वाले में, फिर नीचे सैकड़ा वाले अंक का ऊपर दहाई वाले अंक में गुणा करके पूरा आपस में जोड़ लेते हैं और तीसरे स्टेप का जो हासिल रहता है उसको भी जोड़ के लिख देते हैं। उसके बाद पाँचवें स्टेप में क्या करते हैं, दहाई वाले अंक का हज़ार वाले अंक से गुणा करते हैं और नीचे वाले हज़ार अंक का ऊपर वाले दहाई से और बीच में सैकड़ा वाले अंकों का आपस में गुणा करके और जो चौथे स्टेप का हासिल होता है उसको भी जोड़ के लिख लेते हैं। फिर छठवें स्टेप में क्या करते हैं कि सैकड़ा वाले अंक का हज़ार से और नीचे वाले हज़ार वाले अंक का ऊपर वाले सैकड़ा से गुणा करके और पाँचवें स्टेप में जो हासिल रहता है उसको भी जोड़ के लिख लेते हैं। लास्ट में क्या करते हैं कि हज़ार वाले अंक का हज़ार वाले अंक में गुणा करके छठवें स्टेप में जो हासिल रहता है उसको भी लिख देते हैं। हाँ, उसको जोड़कर और पूरा लिख देते हैं। इतने में आपका काम हो जाएगा। आप अगर बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उम्मीद है सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा। तो आइए सवाल के माध्यम से आप लोग को फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहले स्टेप में क्या होगा, इकाई अंक का इकाई अंक में 4 दूनी 8। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, इकाई अंक का दहाई में और नीचे वाले दहाई का ऊपर वाले इकाई में, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 4 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, इकाई अंक का सैकड़ा वाले अंक में, फिर सैकड़ा वाले अंक का ऊपर वाले इकाई अंक में और फिर आपस में दहाई अंक का गुणा करके पूरा जोड़ के लिख देते हैं। अब 3 दूना 6, 4 1 का 4, 6 4 10 और 3 दूना 6, 10 6 16 और जो एक हासिल था 16 1 17 हासिल 1। अब चौथे स्टेप में क्या करते हैं, इकाई अंक का हज़ार वाले अंक में, नीचे वाले इकाई अंक का
नीचे वाले 1000 अंक का ऊपर वाले इकाई अंक में, फिर नीचे वाले दहाई अंक का ऊपर वाले सैकड़ा में, और फिर नीचे वाले सैकड़ा का ऊपर वाले दहाई में। तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 8 8 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, और 2 एक्का 2, 25 2 27, और 1 हासिल 28 का 8 हासिल लगा 2। अब 5वें स्टेप में क्या करते हैं? 5वें स्टेप में अब दहाई वाले अंक का नीचे दहाई वाले अंक का ऊपर 1000 वाले अंक में गुणा करते हैं, और नीचे 1000 वाले अंक का ऊपर दहाई में, और सैकड़ा वाले आपस में गुणा करके और जो हासिल होता है उसको जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, 3 एक्का 3, 16 3 19, और 2 हासिल 19 2 21, हासिल लगा 2। अब 6वें स्टेप में क्या करते हैं? 6वें स्टेप में अब सैकड़ा वाले का 1000 के साथ 4 एक्का 4, 3 दूना 6, 10 3 दूना 6 और 6 4 10, 10 और 2 हासिल 10 2 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो गया। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे, घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है और इसको करने की ज़रूरत क्या है। हाँ, पहले बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। तो इस प्रकार आप डेली इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब जहाँ 4 लाइन में आंसर आता था, वहाँ 1 लाइन में आंसर आप दे रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही, और सीख जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, और 4 एक्का 4, 4 4 8, हासिल नहीं है, उतार दे रहे हैं। 2 तिहाई 6, और 2 एक्का 2, 6 2 8, और 4 दूनी 8, 8 8 16, हासिल लगा 1। अब 2 दूनी 4, 3 एक्का 3, 4 3 7, 4 तिहाई 12, 12 और 7 19, 2 दूनी 4, 19 4 23, 23 1 24। अब 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 8 6 14, और 3 दूना 6, 14 6 14, और 6 20, अब 20 2 22, और 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 2 15, और 3 दूना 6, 6 1 7। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये विधि आप लोगों को पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे बार बार मेहनत करता रहूँ और आप लोग का मदद करता रहूँ। धन्यवाद।